मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम् वन्दे तद्गुणलब्धम्। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित सम्यक्त्व के 67 बोल की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा समकित के 67 बोल के आधार पर चली और लगभग 11 कक्षाओं में यह विषय पूरा हुआ। आज इस विषय से संबंधित जिज्ञासा समाधान की विशेष कक्षा आयोजित की गई है। कुछ प्रश्न मेरे पास प्राप्त हुए हैं, पहले उनका समाधान किया जाएगा। फिर जैसा समय रहे और भी कोई महानुभाव अपनी जिज्ञासा रखना चाहें तो उनका भी स्वागत है। बंधुओं, सम्यक्त्व के 67 बोल, जैसा कि इसके प्रारंभ में हमने चर्चा की थी, ये एक संग्रहित थोकड़ा है। जैन दर्शन में, स्थानकवासी परंपरा में बहुत सारे थोकड़ों की परंपरा प्रचलित है। कुछ थोकड़े किसी एक ही आगम से आधारित होते हैं, कुछ थोकड़े एक या दो तीन आगमों से संग्रहित होते हैं। जैसे कर्म प्रकृति का थोकड़ा है, वो मुख्य रूप से भगवती सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र से संकलित है। जैसे 25 बोल का थोकड़ा है, उसमें विभिन्न आगमों का संकलन है। अलग अलग आगमों में आए हुए संदर्भों के आधार पर 25 बोल का थोकड़ा निर्मित हुआ है। जैसे 33 बोल का थोकड़ा है, 33 बोल का थोकड़ा, वह पूरा का पूरा उत्तराध्ययन सूत्र के 31वें अध्ययन पर आधारित है। यानी कि पूरा आगम भी नहीं, आगम का एक हिस्सा मात्र, 31वां अध्ययन चरण विधि, उस पर आधारित पूरा 33 बोल का थोकड़ा है। गम्मा का थोकड़ा है, वो भगवती सूत्र के 24वें शतक पर आधारित है। कुछ थोकड़े किसी एक आगम या एक या दो आगमों पर आधारित होते हैं। कुछ थोकड़े अनेक आगमों पर आधारित होकर के संकलित किए हुए होते हैं। जैसे 25 बोल है, वो अनेक आगमों का उसमें सार है। 25 बोल के 25 ही बोल, कुछ बोलों का आधार भगवती में है, कुछ बोलों का आधार प्रज्ञापना सूत्र में है, कुछ बोलों का आधार उत्तराध्ययन सूत्र में है, कुछ बोलों का आधार उपासक दशांग सूत्र में है।
जैसे महाव्रत हैं 23वें बोल, 5 महाव्रत, वो मुख्य रूप से 10वें कालिक सूत्र पर आधारित है। श्रावक के 12 व्रत उपासक दशांश सूत्र पर आधारित है, 22वां बोल। तो वैसे ही समकित के 67 बोल का जो थोकड़ा है वो किसी एक ग्रंथ या एक आगम से संग्रहित नहीं। अलग अलग आगमों में, अलग अलग ग्रंथों में जो चीजें आई हुई है उन सब को संग्रहित करके इसका आचार्य भगवंतों ने, गुरु भगवंतों ने इसका संकलन किया है। और मुख्य रूप से इसको नाम दिया है व्यवहार समकित के 67 बोल। व्यवहार समकित कहने की अपेक्षा इसके पीछे यह है कि व्यवहार में जो सम्यक्त्व दिखाई देता है, अथवा सम्यक्त्व के जीवन का जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। सम्यक्त्व के जीवन में श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सम्यक्त्व के जीवन की पहचान क्या है, सम्यक्त्व के जीवन में विनय व्यवहार कितना और किसके प्रति है, सम्यक्त्वी अपने जीवन में धर्म के प्रति अथवा जिनवाणी के प्रति कितना रुचि और कितना समर्पण भाव रखता है, अथवा देव गुरु और धर्म के प्रति उसकी शुद्धिकरण कैसी है। सम्यक्त्वी के जीवन में आभ्यंतर लक्षण के रूप में कषायों की उपशमना कैसी है, मोक्ष की अभिलाषा और संसार के प्रति कैसी उदासीनता है, प्राणियों के प्रति करुणा का भाव और जिन वचनों पर उसकी श्रद्धा किस प्रकार की है, तो उसको 5 लक्षण के माध्यम से कहा गया। इसी तरह से 5 दूषण, कहाँ कहाँ दोष लग सकते हैं उससे बचना, 5 भूषण जिससे सम्यक्त्व की आभा को और निखार मिले, प्रभावना 8 के द्वारा वो प्रभावना करे, विकट परिस्थितियों में कुछ छूट रखी जा सकती है तो आधार का बोल दिया। फिर यतना की बात आई कि वो अपने सम्यक को कैसे सुरक्षित रखे और सम्यक्त्व की महत्ता किस प्रकार की है और सम्यक्त्व का जो मूलभूत आधार है वो क्या है। ये सारी चीजें समकित के 67 बोल में 12 बोलों के माध्यम से 67 उपबोलों से उसको समझाया गया। तो यहाँ एक बात समझने योग्य है कि व्यवहार समकित कहने का मात्र ये अर्थ ना समझें कि बाहर का सम्यक्त्व है और अंदर का नहीं, ऐसी यहां अपेक्षा मुख्य रूप से यह जानने योग्य है कि जब अंतर में सम्यक्त्व की भावना जागृत होती है, अंतर में सम्यक्त्व के प्रति, जिनवाणी के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, कषाय शांत होने लगते हैं, अनंतानुबंधी कषाय की उपशमना होने लगती है, और जीव अगर सम्यक्त्व को स्पर्श करता है या सम्यक्त्व के सम्मुख बनता है, तो वैसी स्थिति में उस सम्यक्त्वी जीव का जीवन व्यवहार कैसा होता है, उसके जीवन व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो ये सारे जो बोल बताए गए हैं एक अपेक्षा से ये इस बात को इंगित करते हैं कि सम्यक्त्वी का जीवन व्यवहार इस प्रकार का होता है, बाहर से उसका जीवन का व्यवहार ऐसा होना चाहिए। दूसरी अपेक्षा ये भी है कि मान लीजिए किसी को निश्चय में सम्यक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन व्यवहार में वो सम्यक्त्व की पालना आराधना कर रहा है, मिथ्यात्व की प्रवृत्तियों से दूर है, तो उस दृष्टि में निश्चय में मिथ्यात्व मोहनी का उदय भी हो अगर, लेकिन जीव का व्यवहार धर्म के प्रति उसके मन में लगाव है, जिनवाणी के प्रति उसके मन में थोड़ा समर्पण भाव जागृत हुआ है, वो सम्यक के सम्मुख बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को व्यवहार समकित भी कहा जा सकता है। अब तीसरी एक बात ये भी आती है, जैसे मान लीजिए कोई जीव अभवी है, अभव्य आत्मा है,
अभवी जीव को निश्चय में सम्यक की प्राप्ति कभी होती है या होती ही नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति इसका अगर उनको ध्यान में आता है या जो भी उनको ध्यान में लगे उसका उत्तर देना चाहें कि जो जीव अभवी है वो सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है निश्चय में सम्यक दर्शन? नहीं कर सकता। जी, नहीं कर नहीं सकता। कर सकता वो। नहीं कर सकता है, बिल्कुल। नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ठीक है। जो जीव अभवी है वह जीव निश्चय में सम्यक तो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कारण ये बताया गया है कि सम्यक्त्व का स्पर्श होने के बाद जीव जगन्य अंतर मुहूर्त में उत्कृष्ट देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष प्राप्त करता ही है। ये निश्चित है। कोई जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद अंतर मुहूर्त के काल में भी सम्यक प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कोई जीव दीर्घ काल तक रहे सम्यक वापिस पतित हो जाएगा, उपशम संकित या स्वपशम संकित से जीव गिर जाएगा, वापिस मिथ्यात्व में चला जाएगा, और अधिकतम देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद वह जीव निश्चित मोक्ष को प्राप्त करेगा। और चूंकि अभवी जीव मोक्ष नहीं जाता है, इसलिए अभवी जीव कभी भी सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं करता, सम्यक प्राप्त नहीं करता। परंतु व्यावहारिक दृष्टि से अभवी जीव भी सम्यक्त्वी जैसा व्यावहारिक जीवन जी सकता है। जैसे निश्चय में कोई सम्यक दृष्टि जीव हो और उसका जो निर्मल व्यवहार होता है, वैसा व्यवहार द्रव्य रूप से बाह्य पक्ष से एक मिथ्या दृष्टि जीव, एक अभवी जीव भी ऐसा जीवन जी सकता है। वैसी स्थिति में वो मात्र व्यवहार समकिति कहलाएगा, निश्चय वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं। तो एक प्रश्न इसी से संबंधित, इससे थोड़ा मिलता जुलता मैनाबाई बोहरा का प्रश्न आया कि सिर्फ व्यवहार समकित से अबुद्धिपूर्वक दीक्षित जीव अशुभ कर्मों की प्रबलता से या सम्यक पुरुषार्थ के अभाव से या अशुभ बाह्य निमित्तों के प्रहार से उपादान कमजोर होकर आत्मिक गुणों में नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसके सतत ज्ञानाभ्यास चालू है, शुभ निमित्तों का योग अब मिल रहा है, स्थिरता समभाव की वृद्धि हो रही है, तो क्या वह जीव निश्चय समकित की ओर बढ़ रहा है या बढ़कर के मोक्ष मार्ग का अधिकारी नहीं है? यदि है तो समाधान कीजिए। ऐसी बात है कि अगर व्यवहार समकिति है, निश्चय में सम्यक दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर जीव भवी है और वो सम्यक्त्व की तरफ पुरुषार्थ कर रहा है, पर साथ में आपने एक शब्द लिखा अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक का मतलब कि भाई उसको पूरी समझ नहीं भी है, तब तक भी कोई बात नहीं। दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए। बुद्धि की कमी है, अनुभव ज्ञान कम है तो तकलीफ नहीं है, पर दुर्बुद्धि अगर है तो दुर्बुद्धि की आत्मा का विकास नहीं होता है। मंद बुद्धि की आत्मा का विकास हो सकता है, अल्प बुद्धि की आत्मा का विकास हो सकता है, दुर्बुद्धि का नहीं होता। तो अगर अबुद्धि का अर्थ में यहां ये लूं कि भाई उसको जानपना कम है, समझ कम है, पर वह जीव कोशिश कर रहा है अपनी, और जैसा आपने लिखा है कि वो सतत ज्ञानाभ्यास कर रहा है, स्थिरता कर रहा है, समभाव की वृद्धि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जीव अपने कषायों को शांत रखता है। जब स्थिरता आती है, सतत ज्ञानाभ्यास होता है, समभाव में रहता है, तो निश्चित ही वह जीव कषायों को शांत करता है। कषाय उसके मंद हो जाते हैं,
और फिर लिखा कि भाई दीक्षित है वो जीव, तो दीक्षा जिसने ली है, हालांकि सम्यक दृष्टि नहीं भी है, वो व्यवहार संकित से भी उसने दीक्षा ली, तब भी वह कर्म निर्जरा करता है। और भवी जीव तो कर्म निर्जरा करते करते, कषायों को शांत करते करते व्यवहार संकित से निश्चय संकित की तरफ बढ़ता है। व्यवहार संकित भवी जीव को निश्चय संकित की तरफ बढ़ाने में सहयोगी बनता है, सहायक बनता है, और वह जीव मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। जो भवी जीव है वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। तो यहां हमको ये समझना चाहिए कि जब जीव दीक्षा ग्रहण करता है तो और कुछ हो ना हो, सबसे पहला उसका कार्य होता है पाप का त्याग। तो व्यवहार दृष्टि से उसने पाप का, 18 पापों का व्यवहार दृष्टि से त्याग किया। 17 पाप उसके निश्चय में छूटते हैं जब वो संयम धारण करता है। अगर वो मिथ्या दृष्टि भी है तो 17 पाप तो उसके छूट जाते हैं। मिथ्या दर्शन शल्य उसका नहीं छूटा, बाकी तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो 17 पाप का त्याग कर देता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, प्रैक्टिकल में इनका त्याग हो जाता है। तो प्रैक्टिकल में इनका त्याग हो जाने से अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य कर्म का उपार्जन होता है। ऐसा जीव ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया है, निरतिचार संयम का पालन कर सकता है। और निरतिचार संयम का पालन करते हुए, भले वो गुणस्थान से पहले गुणस्थान वाला जीव है, 9वें ग्रैवयक तक का रिद्धि संपन्न अहमिंद्र देव बन सकता है। यानी कि इतना अशुभ कर्म का उसके निर्जरा होती है और उतना शुभ कर्म का उपार्जन हो जाता है कि वो 9वें ग्रैवयक तक अहमिंद्र बन सकता है। तो उसके कर्मों की विशुद्धि हुई है, कर्म हल्के हुए हैं। एकमात्र अभी तक उसके राग द्वेष की जो दुर्गम गांठ है मिथ्या दर्शन की, मिथ्यात्व मोहनी की, वो गांठ अभी तक नहीं टूटी। बाकी बहुत सारी चीजों में उसने जो है अपने कर्मों को हल्का किया है। वो धीरे धीरे निश्चय संकेत की ओर बढ़ सकता है, वो मोक्ष मार्ग का अधिकारी है, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है, ऐसा ध्यान में आता है। निश्चय केवली गम्य है। मैनाबाई ने जो ये प्रश्न किया है, उनकी कोई और इसके पीछे अपेक्षा हो तो वो बात कर सकते हैं। मैनाबाई बोला। जी मास्टर जी, बराबर समझ में आ गया। जी, और कोई आपका इसमें प्रति प्रश्न हो कोई तो आप पूछ सकते। बस वो था कि व्यवहार धर्म और व्यवहार संकित में क्या अंतर है। जी जी जी, ठीक है। तो व्यवहार संकित का मतलब यही है, एक तो उस दृष्टि से व्यवहार संकित कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी तक मिथ्यात्व मोहनी की गांठ तो नहीं टूटी, पर जीवन में वो सम्यक्त्व जैसा पालन कर रहा है, तो उसको व्यवहार संकित कहा जाता है। और दूसरी अपेक्षा से जो मैंने अभी चर्चा आपके पास की थी कि सम्यक्त्व का जीवन व्यवहार किस प्रकार का हो, तो वो जो दिखाई देता है बाहर जीवन व्यवहार, उसको भी व्यवहार संकित कहा जाता है। जी, अगला प्रश्न संगीता जी मेहता का है। संगीता जी मेहता ने 3 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न पहले लेना चाहूंगा। शैलेशीकरण की प्राप्ति होकर योगों का निरोध करना, शैलेशीकरण क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है? संगीता जी, ऐसी बात है, शैलेशीकरण जैसा कि यह शब्द है, शैल, शैल कहते हैं पहाड़ को।
शैल शब्द का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, और शैलेश कहते हैं मेरू पर्वत को, पर्वतों का राजा। जैसे मनुष्य को नर कहते हैं और मनुष्यों के राजा को नरेश कहते हैं, वैसे ही पर्वतों को शैल कहते हैं और पर्वतों का राजा है वो शैलेश, यानी कि सुदर्शन मेरू पर्वत को शैलेश कहते हैं। मेरू पर्वत के लिए कहा जाता है कि वो शाश्वत है, कैसी भी आंधी तूफान आए वो कभी भी डगमगाता नहीं है, कितनी भी भूकंप आ जाए वो चलायमान नहीं होता, वो अचल रहता है। इसलिए मेरू पर्वत के नामों में एक नाम अचल भी है। और भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य उमा स्वाति जी ने फरमाया है, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। मंदर, मेरू, सुमेरु, विद्युन्माली, अचल, ये सब मेरू पर्वत के नाम हैं। 5 मेरू पर्वत कहे गए हैं। बीच वाले मेरू को सुदर्शन कहते हैं और बाकी के 4 जो मेरू पर्वत हैं उनको विजय मेरू, अचल मेरू, विद्युन्माली मेरू, मंदर मेरू ऐसे नाम दिए गए। तो वहां कहा गया है कि दुनिया के बाकी के सारे पहाड़ डिगमिगा सकते हैं, लेकिन जो मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत कभी भी चलायमान नहीं होता। तो मेरू का मतलब अचल, अडिग। उसी शब्द को लेकर के ये शैलेशी शब्द बना है और उस क्रिया को शैलेशीकरण कहते हैं। जब कोई जीवात्मा 13वें गुणस्थान के आखिरी समयों में पहुंचता है, 13वां गुणस्थान सयोगी केवली गुणस्थान कहलाता है और 14वां गुणस्थान अयोगी केवली का गुणस्थान कहलाता है। यानी कि 13वें गुणस्थान में रही हुई आत्मा सयोगी होती है, वो मन, वचन और काया के योगों का यथा अवसर उपयोग करती है। जैसे तीर्थंकर हो या केवली भगवंत हो, किसी को प्रतिबोध देने के लिए और तीर्थंकर भगवान देश ना देने के लिए अपने वचन योग का जीवन में उपयोग करते हैं। विहार आदि करने में, गोत्री आदि लाने में काय योग का प्रयोग होता है। और कभी कभी अनुत्तर विमानवासी देव मन वर्गणा से, मन योग से प्रश्न पूछते हैं और केवली या तीर्थंकर भगवान मन योग, मन वर्गणा से उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 13वें गुणस्थान में रहा हुआ साधक समय समय पर मन, वचन, काया के योग का प्रयोग करता है, इसलिए उसको सयोगी केवली कहते हैं। और जहां मन, वचन, काया के योगों की प्रवृत्ति होती है तो वहां आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन होता है। आत्म प्रदेश चंचल रहते हैं। चंचल का अर्थ यहाँ जो हमारे में सामान्य रूप से मन की चंचलता है वो दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन आत्म प्रदेशों के अंदर वाइब्रेशन होता है, उसी को योग कहते हैं। तो 13वें गुणस्थान के लगभग अंतिम अंतर मुहूर्त पर जब जीव पहुंचता है, वहां तक योगों की प्रवृत्ति के निमित्त से आत्म प्रदेशों के अंदर वाइब्रेशन होता है। और जब एकदम आखिरी अवस्था आती है, तब जब हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था और ज्ञान सार की चर्चा की, उसमें भी आया था, योग निरोध की बात आई थी। शुक्ल ध्यान का तीसरा जो चरण है उसको माध्यम बना करके केवली भगवंत योग निरोध को प्रारंभ करते हैं। मन योग, वचन योग, काय योग, पहले सूक्ष्म योग के आधार से 12 योगों की
निवृत्ति होती है, फिर सूक्ष्म योगों की निवृत्ति होती है, और फिर अंत में अयोग दशा प्राप्त हो जाती है। जब अयोग दशा प्राप्त हो गई तब फिर किसी भी प्रकार से आत्मा के एक प्रदेश में भी चंचलता या वाइब्रेशन जिसको कहते हैं वो नहीं होता है। 13वें गुणस्थान तक आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। योग के निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है, इसलिए 13वें गुणस्थान के अंत तक भी सातावेदनीय कर्म का आश्रव होता है। जैसे ही 13वें गुणस्थान के अंत समय में योगों का निरोध हो जाता है, अर्थात योगों की प्रवृत्ति रुक जाती है, मन वचन और काय की प्रवृत्ति पूर्ण रूपेण रुक गई। जब मन वचन काय की प्रवृत्ति पूर्ण रूप से रुक जाती है तो उसको अयोग दशा कहते हैं, अयोगी के लिए 14वां गुणस्थान। और इसकी जो प्रक्रिया है वो 13वें गुणस्थान के अंत में होती है, उसको निरोधकरण कहते हैं। निरोध करना, रोकना, मन वचन काय की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से रोकना। तो रोकने के बाद जो आत्मा की दशा है, जो पूर्ण रूप से निष्प्रकंप दशा हो जाती है, बिल्कुल कंपन नहीं रहता आत्म प्रदेशों। जैसे अटल मेरु पर्वत शैलेश अटल रहता है, कोई प्रकार का उसमें वाइब्रेशन नहीं है व्यवहार की अपेक्षा, वैसे ही निश्चय की अपेक्षा आत्मा के प्रदेशों में जब कोई प्रकार का वाइब्रेशन नहीं रहे, अयोग दशा आ जाए, योगों का निरोध हो जाए, उस दशा में आत्मा का जो रूप निर्धारित हो जाता है, रूप का मतलब यहां रंग रूप उससे नहीं, आत्मा का जो प्रारूप बन जाता है, आत्मा पूर्ण रूप से निष्प्रकंप हो जाती है, उस व्यवस्था को शैलेशीकरण कहते हैं। मतलब आत्मा को बिल्कुल शेल की तरह, मेरु पर्वत की तरह अडिग बना लिया गया। अब न वाइब्रेशन होगा, न योग, न कर्मों का आश्रव, कुछ नहीं, कुछ 5 लघु अक्षर उच्चारण जितना सा काल 14वें गुणस्थान का, और उसके बाद जीवात्मा मोक्ष जाती है। तो वो जो अयोग दशा की जो स्थिति है, अयोग दशा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है और जो प्राप्ति है, उसको शैलेशीकरण कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, सम्यक्त्व कैसे प्राप्त करें, किसका आधार लें? देखिए, जैन दर्शन का मूल आधार है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का मूल आधार है नव तत्व का स्वरूप। आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्ययन में मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग के जो 3 तत्व हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का स्वरूप दिया है। पहले सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मार्ग बता दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। और अगले सूत्रों में बताया तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शन, तत्व के सद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, या तत्व सद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। इसलिए कहा गया है कि नव तत्व जो है वो सम्यक दर्शन का आधार है। और जब हमने समकित के 67 बोल की कक्षा प्रारंभ की थी, उसमें पहला ही बोल जो आया है, पहले बोला सद्धांचार, और उसका पहले बोल का पहला सब पॉइंट कह सकते हैं, उपभेद कह सकते हैं उसको, नव तत्व का परिचय करें, परमार्थ का परिचय करें कि परमार्थ वही है, नव तत्व मूलभूत आधार। तो नव तत्व की जानकारी करना सम्यक ज्ञान है, और नव तत्व के स्वरूप को यथार्थ रूप में स्वीकार करना, उसकी यथार्थ श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन। 25 बोल के अंदर भी 13वें बोल में ये बात आई है, जीव अजीव, जीव में अजीव की श्रद्धा या अजीव में जीव की श्रद्धा, धर्म में अधर्म की मान्यता, अधर्म में धर्म की मान्यता, मोक्ष मार्ग में संसार मार्ग की मान्यता और संसार मार्ग में मोक्ष मार्ग की मान्यता, साधु में असाधु की और असाधु में साधु की मान्यता, और
8 कर्मों से मुक्त जो देव हैं उनमें देवपना नहीं मान करके मुक्त नहीं मानना, मुक्त को अमुक्त मानना या अमुक्त को मुक्त मानना, यानी कि विपरीत श्रद्धान करना मिथ्या दर्शन है। और जो जैसा स्वरूप है उसे उसी स्वरूप में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। तो सबसे पहली चीज है नव तत्व का परिचय प्राप्त करें, नव तत्व के स्वरूप को समझें, उसमें हे गे उपादेय की जो व्यवस्था है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या आचरण करने योग्य है, उसको अच्छी तरह से स्वीकार करना, ज्ञानियों के सानिध्य को प्राप्त करना, भगवान की वाणी पर श्रद्धा करना, और सबसे बड़ी बात है कि अपने आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करना। कल अपनी बात आई थी कि सिद्धांत जब व्यवहार बन जाता है 6 स्थानक के संबंध में, आत्मा है यह सिद्धांत है, और जब हमें अनुभूति होने लगती है कि मैं आत्मा हूं, मैं नित्य शाश्वत हूं, मैं अपने कर्मों का करता हूं, मैं ही अपने कर्मों का भोगता हूं, मेरी मुक्ति है और मुझे उपाय करना है, जब ये व्यवहार बनता है, जब सिद्धांत व्यवहार में उतरता है तो आत्मा का विकास होता है। तो आधार देव गुरु धर्म का लेना है, आधार नव तत्व का लेना है, आधार भगवान की वाणी का लेना है। ये जितने भी आधार हैं, स्वाध्याय आदि, आगम, उनका पठन पाठन, गुरु भगवंतों की वाणी श्रवण करना, श्रद्धा करना, स्वीकार करना, ये सारे सम्यक्त्व के आधार हैं, और इन्हीं आधारों से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये बाहर से करने की क्रिया है। अंतर से करने की क्रिया है कि हमारे अंदर में अगर किसी के प्रति भी कषाय बैठा हुआ है, हम कषाय से सामान्य रूप से क्रोध की बात लेते हैं या मान की बात लेते हैं, लेकिन क्रोध मान भी नहीं, माया और लोभ भी अगर तीव्रतम है, अनंतानुबंधी जैसे क्रोध मान माया लोभ हैं, तो उन क्रोध मान माया लोभ को हल्का करना, अपनी कषायों को उपशांत करना। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद अंतर दया, त्या आत्मार्थ निवास। सम्यक्त्व कहें या आत्मार्थीपना कहें, एक ही बात है। शब्द का अलग अलग अर्थ हो सकता है, शब्द की अपेक्षा अलग अलग हो सकती है। आत्मार्थ कहें या सम्यक्त कहें, एक ही चीज। तो वहां श्रीमद राजचंद्र जी ने अपनी बात कही है, कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद अंतरदया, त्या आत्मार्थ निवास। जैसे संकित के 67 बोल में लक्षण की बात कही, सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, यही बातें इस एक दोहे में कह दी गई। कषाय जहां उपशांत होते हैं तो वो शम है। मोक्ष मात्र मोक्ष अभिलाष, और जहां एकमात्र मोक्ष की अभिलाषा है, उसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जब तक कुछ भी संसार का चाहिए है, मोक्ष के अतिरिक्त कुछ भी चाहिए, तो समझ लेना मोक्ष नहीं चाहिए। और मोक्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए, तब समझना कि मोक्ष चाहिए। तो ये संवेग है। फिर का भवे खेद, संसार के प्रति, भव भ्रमण के प्रति खेद उत्पन्न हो जाए तो उसमें निर्वेद जागृत होता है, संसार से उदासीनता आती है, और अंतर में दया जगती है, उसको अनुकंपा कहते हैं। और इन सब के ऊपर जो आस्था होती है भगवान की वाणी पर, त्या आत्मार्थ निवास, वहीं पर आत्मार्थीपना है, वहीं पर सम्यक्त है। इस तरह से सम्यक्त प्राप्ति के लिए इन सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था को दृढ़ करना, अपनी कषायों को शांत रखना, अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता भाव का पालन करना। प्रतिकूलताएं भी आती है, अनुकूलताएं भी आती है, दोनों स्थिति में समता भाव का पालन करना, तब जाकर के जीव मोक्ष मार्ग में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं।
तीसरा जो एक प्रश्न आपने पूछा है बहुत जनरल प्रश्न है। संसार में सभी प्रकार की विचारधाराएं चलती है। कोई जप मंत्र आदि की बात को स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है। अपनी अपनी सोच है। ज्ञानी भगवान तो ये फरमाते हैं कि सुख दुख अपने अशुभ कर्मों के उदय से होता है। अशुभ कर्म का उदय है तो दुख आएगा, अशुभ कर्म हट जाएंगे, जीव अपना पुरुषार्थ करे, अशुभ कर्म को काटे, दुख दूर हो जाए। बाकी सारी बातें व्यवहार की है। व्यवहार की बातों में ज्यादा न उलझना ही ठीक है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि भगवान महावीर ने जब वो मोक्ष पधार रहे थे और उस समय शक्रेंद्र ने आकर के प्रभु से निवेदन किया कि भगवान, आपके मोक्ष काल के समय भस्मक ग्रह का योग हो रहा है। बात को बहुत अच्छी तरह से समझना, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है। भस्मक ग्रह का योग हो रहा है और शक्रेंद्र ने स्वयं कहा था कि 2000 वर्ष तक यह जिन शासन के लिए कुछ अशुभ प्रभावकारी होगा। ये बात हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में आई हुई है। प्रभु महावीर ने उसके लिए कोई भी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया। शक्रेंद्र ने कहा आप अपनी आयुष्य को आगे पीछे कर लो, बढ़ा लो अंतर्मुख। भगवान ने कहा आयु नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, आयु नहीं बढ़ाई जा सकती, उसका कोई उपाय, कोई जप, कोई अनुष्ठान, कोई मंत्र, प्रभु ने उस समय उसके बारे में कुछ नहीं बताया और न शक्रेंद्र ने बताया। धर्म आराधना करें, उसके सिवाय कोई भी दूसरा मार्ग भगवान ने नहीं बताया। भगवान ने जो मार्ग दिया हम उसकी मुख्यता को और उसके महत्व को समझें। बाकी चीजों में हमें अलिप्त रहना चाहिए। जहां कोई कुछ कर रहा है हमें न तो उसकी निंदा करनी चाहिए। हाँ, हमारे में अगर सामर्थ्य है, हम समझवार हैं, हम विवेकवान हैं, हम किससे बात कर सकते हैं, तो सत्य बात की चर्चा करें। नहीं कर सकते हैं, अपने आप में आलिप्त रहें। कौन क्या करता है उसकी चर्चा में जाने से कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है इस बात का ध्यान रखें। चलिए, संगीता जी, आपकी प्रश्नों का मैंने जवाब दिया। आपका कोई प्रति प्रश्न हो तो आप वापस पूछ सकते जय जिनेन्द्र गुरु जी। हैं। जय जी। जैसे आपने बताया था कि धर्म पर श्रद्धा होनी, नव तत्व की जानकारी होनी, तो दिन भर में हम आश्रय से समर, समर से निजरा, फिर क्रिया करते हैं, फिर वापस समर में आते हैं, तो हम क्या इसमें भी थोड़े पल के लिए संकित में रहते हैं, या कैसे हम पूरे दिन मतलब सम्यक आता जाता रहता है, या क्या चीज है? देखिए, सम्यक्त्व साइक संकित आने के बाद जाता नहीं, उपशम संकित अंतर्मूर्त से ज्यादा ठहरता नहीं, सयोपशम संकित जगन्य अंतर्मूर्त से लेकर के 66 सागर जाजरी काल तक टिकता है और जीवन में अनेकों बार आता जाता है। उत्कृष्ट 66 सागर जाजरी तक टिकता भी है, लेकिन अनेक बार आता जाता भी है। ये नहीं है कि हमने सामायिक दी तब सम्यक आ गया और सामायिक पार के सम्यक आ गया। हम व्रत लेते हैं, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा को समय होने पर पार लेते हैं, उसके साथ सम्यक तो नहीं जाएगा, सम्यक तो रहेगा। सम्यक तो श्रद्धा रूप है, भाव रूप है। क्रिया किसी समय हो रही है, किसी समय नहीं भी हो रही है, तो सम्यक तो उस समय स्थिर रह सकता है। श्रद्धा अगर धन्यवाद, टिकी हुई है, श्रद्धा टिकी हुई है तो सम्यक स्थिर है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो, अपने पास 5 मिनट का टाइम है, किसी की कोई जिज्ञासा हो। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। फिर अभवी के मौन्य कर्म की 46 प्रकृतियां होंगी, उसके 48 नहीं रहेंगी फिर? नहीं, उसके क्योंकि 48 उसने नहीं। तो कभी नहीं, है। बंद तो होता ही नहीं है ना। मिश्र मोहनी और सम्यक मोहनी का बंद तो होता नहीं है।
तो बंद के लिए तो वैसे ही मिथ्यात्व मोहनी बनता है, और वो अपने कर्मों को त्रिपुंज नहीं बनाता। मिथ्यात्व मोहनीय की त्रिपुंज की जो व्यवस्था है वो सम्यक्ति के ही होती है, मोक्षगामी के ही होती है। अभवित जीव पहले गुणस्थान को छोड़ता ही नहीं, इसलिए वो मिथ्यात्व मोहनीय पे ही रहता है, उसके सम्यक मोहनीय या मिश्र मोहनीय नहीं। हाँ, तो उसके 46 ही हुई ना फिर तो हाँ, प्रकृति। उसके 46 ही होगी, बिल्कुल बिल्कुल 46। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जी। जी एक प्रश्न है, सम्यक्त का वमन और सम्यक्त का भ्रष्ट होना, दोनों में क्या अंतर है? एक ही बात है, शब्दों का अंतर है। जिसने सम्यक्त प्राप्त किया उसके बाद अगर वो पतित हो जाता है या भ्रष्ट हो जाता है, तो वमन का मतलब छोड़ देना, भ्रष्ट का मतलब विकृत हो जाना, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं, एक ही बात। जिसने समकित प्राप्त ही नहीं किया, जो जैन बात को स्वीकार ही नहीं करता है, उसको तो अन्य तीर्थ या कुतीर्थी कहा गया। और जिसने सम्यक्त्व को, जैनत्व को स्वीकार करने के बाद उससे पतित हो गया, भ्रष्ट हो गया या छोड़ दिया, उसको सम्यक्त्व का वमन। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो? सर एक वो मन प्रेम ज्ञानी है जैसे, जी वो मन प्रेम ज्ञानी जी 2.5 द्वीप में रहे संगी जीवों के मनोभाव को जानता है, जी रूपी द्रव्य को जानता। वो रूपी कौन से हुए, मतलब वो एक में एग्जाम्पल पढ़ा था कि मंदिर में कोई घंट, उसको मंदिर का मतलब उसने मंदिर के भाव जाने, घंटी मतलब उसने वो क्या, कौन से भावों को जान रहा है अपने नहीं नहीं, रूपी भाव मन, कौन से हुए अपने? नहीं नहीं, रूप मन जो है, मनोवर्गना जो है, वो रूपी पुद्गल है। अवधि ज्ञानी संपूर्ण रूपी पुद्गलों को जान सकता है, मन परियोग ज्ञानी उसमें से मात्र मनोवर्गना के रूपी पुद्गलों को जानता है। जो 2.5 द्वीप में रहे हुए सन्नी पंचेंद्री जीव हैं, उनके मन में जो भी भाव आते हैं उसका एक चित्र बनता है। हम कुछ भी मन में सोचते हैं तो हमारे मन में एक प्रकार का चित्र बनता है, हमेशा बनता रहता है, वो मनोवर्गना है। मन परियोग ज्ञानी को उन मनोवर्गना के चित्र दिखाई देते हैं, और उसके आधार से वो हमारे मन के भावों को जान सकता है। परंतु बाहर रहे हुए, भाई यहाँ कोई टेबल पड़ा है, यहाँ पर कोई फोटो रखा है, यहाँ पर कोई मतलब कोई सुंदर वस्तु रखी हुई है, उन चीजों को मन परियोग ज्ञानी नहीं जानता है, वस्तुओं को नहीं जानता मन परियोग ज्ञानी। मन परियोग ज्ञानी जो है वो मन के वर्गनाओं को जानता है। हाँ, हमारी मन की वर्गनाओं में जो चित्र बना, हमारे दिमाग में कोई टेबल का चित्र बना, हमारे दिमाग में कोई फोटो का चित्र बना, कुछ भी हमने जिसके बारे में सोचा, चिंतन किया, तो हमारे सोचने और चिंतन करने से हमारे दिमाग में जो चित्र बनता है उसको वो जानते हैं। उसके आधार से वो हमारे भावों को जानते हैं। और मन परियोग ज्ञान मात्र सर्ववृत्ति क्रियावान को ही होता है, और अप्रमत्त अवस्था में प्राप्त होता है, और 6ठे गुणस्थान और उसके ऊपर ही रहता है, 6ठे से लेकर 12वें गुणस्थान तक रहता है। ग्रस्त जीवन में मन परियोग ज्ञान नहीं रहता। 5वें आर्य में जन्मे हुए को भी मन परियोग ज्ञान नहीं होता। 4थे आर्य में जन्मे हुए सर्ववृत्ति क्रियावान अप्रमत्त साधकों को मन परियोग ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सही, जैसे बस अवधि ज्ञान तो जो है वो मेज कुर्सी, ये जो पुद्गल चीजें अवधि ये पड़ी हैं ज्ञान वो सब जानता है। सब जान सकता है, पर मन परियोग ज्ञान हमारे मनोवर्गना में जो चित्र बनेंगे, चित्र तो हमारे मनोवर्गना में भी इन्हीं चीजों के बनेंगे, क्योंकि अरूपी का तो कोई चित्र बनता नहीं है, अरूपी को हम पहचानते नहीं। तो हम जो भी बात करेंगे तो उस व्यक्ति का चित्र दिमाग में बनेगा, किसी वस्तु का चित्र दिमाग में बनेगा। हम अमेरिका के बारे में सोचेंगे तो वहां की कुछ चीजें हमारे दिमाग में आएगी, जो हमने देखी हुई है, सुनी हुई है, जिसके बारे में। तो जो हमारे दिमाग में आएगा उनको वो जानेगा।
धन्यवाद, ये बहुत शंका उठ रही थी मन में। जी जी, ठीक, धन्यवाद। जय जी। एक थोड़ा सा क्षोभशम संकेत का भी बता दो आज। स्वयोपशम संकेत का मतलब है कि जिसके अनंतानुबंधी कषाय का क्षय उपशम या स्वयोपशम हो गया है, और मिथ्यात्व मोहनीय का भी क्षय उपशम या स्वयोपशम हुआ है। सम्यक्त मोहनीय के दलिकों का उदय नियमा रूप से रहता है, उसको स्वयोपशम संकेत कहते हैं। मतलब मिथ्यात्व का प्रभाव बहुत हल्का हो गया, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, साइक संकेत तो प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए सम्यक्त मोहनीय का उदय है। और चौथे गुणस्थान से लेकर के सातवें गुणस्थान तक उसकी स्थिति रहती है, उसको सवयोपशम संकेत कहते हैं। फिर इसमें उपशम क्या हुआ? और हाँ, वो शब्द का ऐसा है कि जैसे मिथ्यात्व मोहनी के जो दलिक आए, उन दलिकों में जो उदय प्राप्त का तो क्षय हो जाता है, जो उदय में आए अभी उनका तो क्षय हो गया, और जो जिनका उदय नहीं आया वो अभी पड़े हैं अंदर। वैसे उपशम का अर्थ सामान्य रूप से दबना है, पर अलग अलग अर्थों में है। ये सयोपशम शब्द में सामान्य रूप में ये समझ लें कि जो मिथ्यात्व मोहनी और अनंतानुबंधी कषाय है, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी की चार सात प्रकृतियां, उनका प्रभाव हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि अब वो मिथ्यात्व के रूप में जीव को प्रभावित नहीं करता है। उसका उदाहरण दिया है कि जैसे कोई नशे की वस्तु है, कोद्रव धान्य का उदाहरण आगमों में आता है, मादक वस्तु। कोद्रव धान्य को भिगो करके उसका पानी जब निकलता है, उस पानी को पीने से नशा चढ़ता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने उसी कोद्रव धान को दूसरी बार भिगोया, फिर उसका पानी निकाल लिया, फिर तीसरी बार भिगो करके निचोड़ करके पानी निकाल दिया, फिर चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, 7 बार उसका पानी निकाल दिया। अब जो पानी निकलेगा उसका, उसमें नशे की मात्रा बहुत नहीं के समान है। हालांकि उसमें उसका तत्व है, अंश है, लेकिन उसके पानी से नशा नहीं चढ़ता, क्योंकि वो इतनी बार धुल चुका है और मादकता उसकी फिल्टर 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 होते होते बिल्कुल न्यूनतम अवस्था में आ गई। वैसे ही मिथ्यात्व को घटाते 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 मिथ्यात्व मोहनीय दलित के जो प्रभाव करने वाला उसका जो रस है वो इतना कम हो गया कि दलिक तो हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि सम्यक मोहनी का और मिश्र मोहनी का बंद नहीं होता है। मिथ्यात्व मोहनी ही अर्ध शुद्ध अवस्था में हो तो मिश्र मोहनीय कहलाता है, और लगभग पूर्ण शुद्ध की स्थिति तक जब पहुंच जाता है, हम कह सकते हैं 99.9% शुद्ध हो गया, तो वो सम्यक मोहनी कहलाता है। तो दलिक तो हैं, लेकिन उसका प्रभाव मिथ्यात्व रूप में नहीं रहता, तब उसको सयोपशम संकित कहते हैं। सही, ठीक। हाँ, समय होने जा रहा है, एक बार मंगल पाठ कर लेंगे, फिर भी किसी का प्रश्न हो तो मंगल पाठ के बाद भी आप अपना समय ले सकेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपि दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सादर जय जिनेन्द्र। सूचना के रूप में कल से अपनी कक्षा मोक्ष पुरुषार्थ, जो उमेश मुनि जी महाराज साहब के द्वारा बनाया हुआ है, उस विषय पर आधारित रहेगी। और कक्षा हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी श्री नौतमल जी बंसाली इस विषय की कक्षा लेंगे। आगे ये विषय चलता रहेगा, फिर जैसे जैसे जो और सूचना होगी समय पर आपको दी जाएगी। कल की क्लास
मोक्ष पुरुषार्थ पर 3:45 से रहेगी। स्वाध्यायी प्रशिक्षण कार्यक्रम बेंगलोर के लिए चालू है। आज भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, 3 क्षेत्रों में अच्छे स्वाध्यायों ने लाभ लिया। सूले, जयनगर और श्रीरामपुरम। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को प्रातः 8 से 9:15 बजे के बीच में क्लास रहेगी। जिन्होंने लाभ लिया बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं लाभ ले पाए हैं वो वापस परसों की क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। गौतम जय जय मास्टर जी, सादर जय जय जय। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। करके लेके आई हूँ, पी ले। एक और जैसे ना त्रिपुंज हुआ, जी त्रिपुंज में एक मिथ्यात्व मोनीय के जो पुद्गल हैं, अब हाँ मतलब एक का समकित मोनी हो गया, एक मिश्र मोनी हो गया, एक मिथ्यात्व मोनी हो गया। अब जी। जो मिथ्यात्व मोनी के पुद्गल थे, जी मिथ्यात्व मोनीय वाला जो है उसमें हाँ वो समकित मोनीय और मिश्र मोनीय के भी पुद्गल रहेंगे, हाँ। सत्ता में आ जाएंगे वो उसके। एक चीज का उदय रहेगा, जैसे मान लीजिए पहले गुण स्थान पर हैं तो मिथ्यात्व मोहनी सत्ता में रहता है, मिथ्यात्व मोहनी का उदय रहता है। तीसरे गुण स्थान पर आ गया जीव तो मिथ्यात्व मोहनीय का पुंज उसके सत्ता में है और मिश्र मोहनीय का उदय है। चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक मिथ्यात्व मोहनी उसके सत्ता में रह सकता है, मिश्र मोहनी भी सत्ता में रह सकता है, पर उदय सम्यक्त मोहनी का होगा। धीरे धीरे पुरुषार्थ करता हुआ वो बाकी के सारे पुद्गलों को, कर्म दलिकों को, मतलब मिथ्यात्व संबंधी दर्शन मोहनी के, वो एक एक करके उनको खत्म करता जाएगा। कदाचित खत्म कर देगा तो साइक संकीर्ति को प्राप्त कर लेगा। खत्म नहीं करेगा, चौथे गुण स्थान से नीचे गिरेगा, मिश्र मोहनी का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में जाएगा, फिर तीसरे से वापस चौथे में आ सकता है, पहले में भी जा सकता है। अगर मिथ्यात्व मोहनी का उदय आ गया, उस पुंज का उदय हुआ, तो सीधा चौथे से पहले में चला जाएगा। और यदि अनंतानुबंधी का उदय आए, उपशम संकित में है, तो उस समय दर्शन मोहनी का उदय नहीं रहता है। अनंतानुबंधी का अगर उदय आ गया तो जीव दूसरे गुण स्थान में जाता है, साश्वादन गुण स्थान को प्राप्त करता है और वहां से नियमा पहले गुण स्थान में चला जाता है। पर आगे पीछे पुनः वो अपना उत्थान करेगा और एक न एक दिन सारे दलिकों को क्षय करके साइक संकित अवश्य प्राप्त करेगा। जिसने त्रिपुंज बना लिया, एक बार पहले गुण स्थान से ऊपर उठ गया या त्रिपुंज बना लिया, वो निश्चित ही आगे पीछे मोक्ष जाएगा। वो जो मिथ्यात्व मोहनीय वाला था उसके जी। अनंतानुबंधी का उदय होगा। जरूरी नहीं है मिथ्यात्व मोहनी वाला हो चाहे ना हो, अनंतानुबंधी का उदय जब उपसम संकित से नीचे गिरता है जीव, दूसरे गुण स्थान में पहुंचता है, अनंतानुबंधी का उदय दूसरे में आ जाता है, फिर वो पहले में जाता है, वहां मिथ्यात्व मोहनी का उदय। जिसने पूर्ण रूप से अगर क्षय कर दिया मिथ्यात्व मोहनीय का, तब तो फिर वो नीचे जाएगा ही नहीं, उसकी सत्ता में कुछ अंश बाकी है, वो उदय में आएगा। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। हाँ जय जिनेन्द्र। मास्टर जी, सत्ता में रहना यानी क्या? सत्ता में का मतलब है जैसे पड़े हैं दबे हुए, उदय में नहीं है, अभी उदय में नहीं है, सत्ता में पड़े हैं कोई, उसको सत्ता में रहना। आत्मा के पास स्टॉक है, भले उदय में नहीं है, तो आत्मा के पास स्टॉक है तो उसको सत्ता कहते तो वो कैसे समझे कि सत्ता में है करके? हैं। वो केवल ज्ञान है, जो ज्ञान में पता चलता है। उनको तो इतना पता ये चलता तो है। केवल ज्ञानी तो नहीं है फिर। नहीं नहीं, सुनिए, हाँ। कभी क्रोध आता है? हो आता तो है। आता तो है क्रोध ना?
आता है ना। इसका मतलब अभी तक हमारे क्रोध मोहनीय हमारी सत्ता में है। अगर नहीं होता तो क्रोध आता ही नहीं। तो कर्म हमारी सत्ता में है, इसीलिए हमारे में कभी कभी अशुभ परिणाम आते हैं, क्रोध आता है, विकार आता है, लोभ की भावना आती है, अहंकार की भावना आती है। जितनी भी अशुभ परिणाम जितने भी जीव में बनते हैं वो कर्मों की सत्ता के कारण ही बनते हैं। अगर कर्मों की सत्ता खत्म हो जाए, कर्म रहे ही नहीं हमारे पास, तो फिर ऐसी कोई चीज हमारे अंतर में प्रकट नहीं। अब अभी मान लो क्रोध नहीं आ रहा है, पर सत्ता में तो पड़ा है ना कषाय। मोटे तौर पे स्थूल रूप से अभी क्रोध नहीं आ रहा है हमको, पर आ सकता है कभी भी, क्योंकि सत्ता में पड़ा है। किस कर्मबंध के कारण क्रोध आता है? हम्म। किस कर्मबंध के कारण क्रोध आता है? मोहनीय कर्म बंध के कारण। मोहनीय में जो कषाय मोहनीय है उसमें क्रोध मान माया लोग सारे भेद हैं। कर्म प्रकृति का अच्छा। टुकड़ा एक बार पढ़िएगा, उसमें आपको